दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में कल ही एक फैसला लिया गया। देश में जातिगत जनगणना होगी। हालांकि देश में इसकी मांग बड़े लंबे समय से चली आ रही है कि देश में जातिगत जनगणना हो। वैसे तो कई लोग इस जातिगत जनगणना के विरोधी थे, तो कई लोग समर्थक भी थे। कई लोगों को ऐसा लगता था कि जातिगत जनगणना हो तो एक डेटा आ जाएगा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस जाति को क्या लाभ देने हैं, कितनी पिछड़ी हुई है इसका अंदाजा आ जाएगा। तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि इसके कारण संख्या निश्चित हो जाएगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है यह पता चल जाएगा। जब राज्य के या देश के पार्टियों के सामने यह आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे जाति वाले, तो मतों के लिए जो कुछ भी खेल चलता है उसका खेल चलेगा। ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी और राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल हो जाएगा। एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा देश में, ऐसा कई लोगों को लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी बातों को दूर रखते हुए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। ये जातिगत जनगणना है क्या? कितने लंबे समय के बाद ये हो रही है? क्या स्वतंत्र भारत में यह हुई थी? इसके क्या लाभ होने वाले हैं? किसने शुरुआत की थी, किसने मांग की थी? ये सारी चीजें आपके सामने रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो अपने देश में जातिगत जनगणना स्वतंत्रता के बाद हुई ही नहीं। मतलब 1947 से लेके अब तक एक बार भी जातिगत जनगणना इस देश में नहीं हुई है। तो मांग करने वाले लोग जो है, मैं बता दूं, सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, बीच में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ सालों के लिए लगभग 4-5 साल भी नहीं होंगे सारों के मिलके, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, या उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल, या उनके पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इन सब के कार्यकाल को देखा जाए, 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा जाए तो 5 साल भी नहीं होते हैं अटल बिहारी को छोड़कर, क्योंकि वो अकेले 6 साल थे। तो इन काल को छोड़ा जाए, 6, 5, 11 और प्रधानमंत्री के 11, 22 सालों की सरकारों को छोड़ा जाए तो लगभग 50-60 सालों तक कांग्रेस ही सरकार में थी और एक बार भी जातिगत जनगणना का काम नहीं करवाया। मतलब आज राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमारी मांग पूरी हुई, हम इसका स्वागत करते हैं, तो आपको मांग करने की नौबत ही क्यों आई? कभी इसके बारे में राहुल गांधी नहीं बताएंगे आपको। जबकि 60 साल तक वही देश पे राज करते थे, नेहरू या गांधी ही राज करते थे। उन 60 सालों में भी राहुल नहीं बताते कि 15 साल उनकी दादी ने काम किया है, परदादा ने 15 साल से भी ज्यादा 17 साल तक राज किया है। तो 30-31 साल तो इनके, 5 साल तो उनके पिताजी राज कर चुके हैं, 60 में 40 साल तो यही थे प्रधानमंत्री। फिर भी इन्होंने कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई। इनके मां के इशारों पर काम करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने 2011 में जब सेंसेक्स हुआ था तो जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया था, लेकिन वह भी जातिगत जनगणना का निर्णय वो एक्टिव में नहीं कर पाए थे, उससे वो नहीं कर पाए थे। ये 2011 में वो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एसईसीसी का गठन करते हुए एक सर्वे कराने की बात कही थी। वो सर्वे करवाया भी। थोड़े से काल में किया गया यह सर्वे कितना ऑथेंटिक था, कितना अच्छा था, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो सर्वे कराया उसके आंकड़ों को भी उजागर नहीं किया गया, दुनिया के सामने नहीं रखा गया। मतलब राहुल गांधी और उनकी मां जिस सरकार को 10 साल चलाती थी, उस सरकार ने भी एक बार भी निर्णय नहीं लिया। 11 में जो निर्णय नहीं लिया था वो 3 साल, मतलब 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। फिर भी मनमोहन सिंह जातिगत जनगणना नहीं करा पाए। सेंसेक्स हुआ, वह भी ऐसे ही हुआ जैसे आम सेंसेक्स होता है। तो बाद में 14 के बाद तो नरेंद्र मोदी आए और जब जनगणना कराने का काम आया तो कोरोना आया और कोरोना के कारण जनगणना आगे चली गई। 4 साल हो गए उसका भी कार्यकाल जाते हुए
अब जाकर जब जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना का काम होगा। तो जातिगत जनगणना इसके पूर्व कराई गई थी 1931 में, स्वतंत्रता के पूर्व, और वही आंकड़े आज तक चले आ रहे हैं, वही आंकड़े। उसके बाद तो कई बदलाव हुए हैं, कई जातियां बढ़ चुकी है, कहीं घट चुकी है। वो सारी बातें अब खुलकर सामने आ जाएगी 2025 में जनगणना होने के बाद, वह जातिगत जनगणना होने के बाद ही। मोदी सरकार का यह फैसला, जो कि राहुल गांधी कहते हैं हमारी मांग है, मैं बता दूं 2011 में मनमोहन सिंह के निर्णय के पहले 2009-10 में जब महाराष्ट्र के एक नेता गोपीनाथ मुंडे संसद में गए थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना, खास करके ओबीसी की जनगणना कराने की मांग वहां पर की थी संसद में। महोदय, ये कास्ट सिस्टम को आपके कोई सत्ता के कारण कुछ गड़बड़ हुआ ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन वास्तविकता है, जात है जो कभी जाति नहीं। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने मुगलों के जमाने मुस्लिम हुए, वो जाति को लेकर वहां गए, वो जात नहीं कभी। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, जाति पिछड़ेपन से जुड़ी। जन्म के आधार पर पिछड़ेपन है, जन्म के आधार पर गरीबी है। वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा नहीं, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस नकारना। ये सब जानते हैं कि गोपीनाथ मुंडे ने ही मांग की थी और उसी का वो समर्थन करते हुए लगातार उसके बारे में कह रहे थे। शायद नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में जब गोपीनाथ मुंडे मंत्री बने थे, ग्राम विकास उनको दिया गया था, तब अगर गोपीनाथ मुंडे जीवित होते तो जातिगत जनगणना का काम 10 साल पहले ही निर्णय हो चुका होता और वह उसी वक्त वो काम शुरू हो चुका होता। लेकिन फिर भी ये भगवान को मंजूर ही नहीं था, अब हो चुका है। जातिगत जनगणना होने के बाद एक अच्छा एम्पिरिकल डेटा मिलेगा, जिस बात के हम बार बार कहते हैं, एम्पिरिकल डेटा, एम्पिरिकल डेटा। महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण की लड़ाई जिस एम्पिरिकल डेटा के कारण रुकी हुई थी, निर्णय रुका हुआ था, वह भी दुनिया के सामने आ जाएगा। और एम्पिरिकल डेटा से किन जातियों को आरक्षण नए सिरे से देना चाहिए, किन जातियों का निकालना चाहिए, किसको अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं कि विरोध, इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब जातियों के आंकड़े सामने आ जाएंगे, मतलब अगर ब्राह्मण जाति का आंकड़ा जैसे 3.5% बताया जाता है और लोग 3.5% लोगों को खत्म करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ऐसी भाषा खुलकर बोलने लगते हैं, तब ब्राह्मण जाति के लिए एक डरावनी बात हो जाती है, खास करके महाराष्ट्र और नीचे दक्षिण के राज्यों में, जो कि संख्या बहुत कम है। वैसे कम संख्याओं वाली जातियां अगर सामने आ जाए और उनकी संख्या के कारण चुनाव में वोटों के गणित को देखते हुए सत्ताधारी पार्टियां भी उनसे मुंह मोड़ने लगी या उनके ऊपर ध्यान हटाने लगी, तो क्या होगा, यह भी सोचने लायक बात है। संशय तो जरूर होगा, लेकिन आंकड़े अगर खुलकर सामने आ जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें जातियों के लिए बढ़ सकती है और बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। नमस्ते।